नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो गणित का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो पेपर कोड की बात करें 1003 था। तो आइए देखते हैं आपने जो प्रश्न किए हैं, टोटल आपको प्रश्नों की संख्या 20 थी, तो उसमें से कितने प्रश्न आपने बिल्कुल सटीक किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQs दिए हुए थे, जिसके अंदर पहला प्रश्न था 12, 15 और 21 का एलसीएम है। तो इसका आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 420, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। दूसरे प्रश्न की बात करें तो प्रश्न दिया होता x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक आप निकालोगे तो 4 और -2 आएंगे, यानी इसका भी ऑप्शन बी होगा। तीसरे प्रश्न की बात करें, रेखीय समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ था, तो x और y के मान 3 और 1 होंगे, यानी ऑप्शन ए होगा। चौथा प्रश्न दिया था द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे, किस प्रकार के होंगे, तो आप इसको निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से। तो ये जो इसके मूल आएंगे वो आएंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। पांचवा प्रश्न था 3, 7, 11 एक समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, तो इसका 10वां पद, तो इसका 10वां पद होगा 39 यानी 39, जो ऑप्शन सही था। अगला था छठा प्रश्न, यानी दिए गए त्रिभुज में कौन सी दो भुजाएं लंबवत है, यानी एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण बना रही। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं AC है वो BC के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है, यानी एक दूसरे के लंबवत है, यानी ऑप्शन बी सही था इसका। सातवें प्रश्न की बात करें तो दो बिंदु A 2 और 4 तथा B -2 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसका आप मध्य बिंदु निकालोगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे 0, 0, यानी ऑप्शन सी यानी सही होगा। आठवें प्रश्न की बात करें तो tan 60 का मान सारणी से सीधा सीधा हमें पता है tan 60 का मान √3 होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। नौवें प्रश्न की बात करें, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान है, यानी जितनी मीनार की ऊंचाई है उतनी उसकी छाया है, तो उन्नयन कोण, तो ऐसी स्थिति में जब ऊंचाई और लंबाई बराबर होती है तो हमेशा 45 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ऑप्शन सही होगा। वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसको हम व्यास कहते हैं, यानी व्यास जो है वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा, यानी ऑप्शन बी होगा। बात करें 11वें प्रश्न की, तो दिया है 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल, तो 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो आएगा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। 12वां प्रश्न था 8 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अच्छे से याद होगा 4πr² होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 13वें प्रश्न की बात करें तो 8 त्रिज्या और n ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, तो सीधा सीधा बेलन का आयतन का सूत्र आपको लगाना था जो होता है πr²h। प्रश्न नंबर 14 दिया था आंकड़े 4, 10, 5, 9 और 12 का माध्य, तो समांतर माध्य इसका निकालते हैं, सभी आंकड़ों को योग जोड़ के इसका 5 का भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, यानी ऑप्शन ए। 15वें प्रश्न की बात करें तो 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है जो रानी होने की प्रायिकता। आपको पता है ताश के अंदर 4 रानियां होती है, तो 4 बटे हम 52 लिखेंगे, इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 1/13, यानी बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थान की, तो रिक्त स्थान के अंदर पहला प्रश्न था, यदि समीकरण एक दी हुई थी x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस ky बराबर 3 का कोई हल नहीं है, इस प्रकार की समीकरण है, तो k का मान, तो a1/a2 बराबर b1/b2 रख के वज्र गुणा करेंगे तो हमारे k का आंसर आएगा वो आएगा 4। दूसरा दिया था सभी वर्त होते हैं, तो सभी वर्त आपस में समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा था एक स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका चौथा प्रश्न था खालिस्तान का 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल πr², जहां पर 7 मानकर रख के निकालेंगे तो आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न था 8 त्रिज्या तथा n ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखना था 1/3 πr² होता है। वहीं बात करें छठे प्रश्न की, तो PA बराबर 1/2 दिया हुआ है, PA नॉट आपको ज्ञात करना था, यानी नहीं आने की प्रायिकता तो 1/2 ही होगी, जब 1/2 में से 1/2 को घटाएंगे। अति लघुतरात्मक में बात करें तो 26 और 91 का HCF पूछा हुआ था, जो आप निकालेंगे तो 13 आएगा। और दूसरा प्रश्न था x² प्लस 5x प्लस 6 इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो -2 और 3 आएगा। इसी प्रकार समांतर श्रेणी का 13वां पद ज्ञात करना था। साइन a 3/4 दे रखा है, तो बाकी पद आपको 10 के पदों में इसको लिखना था। और एक 5 सेमी ऊर्ध्वाधर वाली 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसकी सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी, तो इस प्रकार के प्रश्न थे। ये बी पार्ट के अंदर लघुतरात्मक प्रश्न जो 2-2 नंबर के थे। और लास्ट में जो आपको दिया हुआ था वो जो इसी के अंदर दीर्घ लघुतरात्मक यानी 3-3 नंबर के प्रश्न आपको दिए थे, और सी पार्ट के अंदर आपको 4-4 नंबर के प्रश्न देखने को मिले, जिसके अंदर जो 20वां प्रश्न है उसमें से पूछा गया था आपको बहुलक निकालना था, और इसके अथवा में जो दिया था वो समांतर माध्य निकालना था। बहुत ही आसान सा पेपर था, मतलब अच्छे लेवल का पेपर था, ना ज़्यादा ईजी था और ना ही आसान था। तो
उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं आपका पेपर कैसा हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपके सिलेबस के साथ, क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ। जल्द ही मिलते हैं अपने चैनल पर। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।